बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा और खूबसूरत जंगल था जहाँ कई तरह के जानवर हंसी खुशी रहते थे। हिरण, बंदर, खरगोश, चिड़िया, हाथी और अन्य सभी जानवर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। जंगल में शांति थी। सभी जानवर आपस में प्रेम और भाईचारे से रहते थे। लेकिन इस जंगल में एक खतरनाक सांप भी रहता था जो अपने जहरीले दांतों और दुष्ट स्वभाव के कारण जंगल के सभी जानवरों के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका था। ये सांप बहुत ही क्रूर था। वह कमजोर जानवरों को अपने जहर से बेहोश कर देता और फिर बेरहमी से उन्हें खा जाता। वह कोई भी अवसर हाथ से जाने नहीं देता और पूरे जंगल में दहशत फैला रखी थी। कोई भी जानवर उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था और सब उसके डर में जी रहे थे। सांप का आतंक हर रोज कोई न कोई मासूम जानवर इस जालिम का शिकार बन जाता। जंगल के जानवरों के लिए ये एक बड़ी समस्या थी, लेकिन वे कुछ भी करने में असमर्थ थे। सांप बहुत चालाक था। वह हमेशा अचानक हमला करता और कमजोर जानवरों को पकड़ लेता। खरगोश, चूहे और छोटे पक्षी उसकी पसंदीदा शिकार थे। जंगल के जानवरों ने कई बार कोशिश की कि वे सांप से बचने का कोई रास्ता निकालें, मगर हर बार वे असफल हो जाते। वे सब आपस में बात करते और हल ढूंढने की कोशिश करते, लेकिन सांप की चतुराई और जहर से बचना आसान नहीं था। हाथी की बुद्धिमानी आखिरकार जंगल के बुद्धिमान हाथी ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, हमें ताकत के बजाय अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना होगा। अगर हम मिलकर एक योजना बनाएं तो ये सांप हमेशा के लिए हमें तंग करना छोड़ देगा। बंदर, लोमड़ी, हिरण और अन्य जानवरों ने इस पर विचार किया और हाथी की बात से सहमत हो गए। उन्होंने एक योजना बनाई जिसे सांप को हमेशा के लिए काबू में लाया जा सके। सांप को फंसाने की चाल अगले दिन लोमड़ी, बंदर और हाथी सांप के पास गए। लोमड़ी ने चतुराई से कहा, हे जंगल के राजा, हमें तुमसे माफी मांगनी है कि हमने तुम्हारी महानता को नहीं समझा। तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन क्या तुम अपनी ताकत का कोई प्रमाण दे सकते हो? सांप ने गर्व से पूछा, प्रमाण कैसे दूं? बंदर ने कहा, अगर तुम सच में शक्तिशाली हो तो अपने शरीर को इस बड़े पेड़ के चारों ओर लपेट कर दिखाओ। अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो हम सब तुम्हें अपना राजा मान लेंगे। सांप ये सुनकर बहुत खुश हुआ और तुरंत पेड़ के चारों ओर लिपट गया। जैसे ही उसने अपने शरीर को मजबूती से पेड़ के तने पर लपेटा, हाथी ने अपनी पूरी ताकत से पेड़ को धक्का दे दिया, जिससे सांप की पकड़ और मजबूत हो गई और वह खुद को छुड़ा नहीं सका। तो उसी समय बाकी जानवरों ने मौका देखकर सांप पर पत्थर और लकड़ियां फेंकनी शुरू कर दी। सांप ने निकलने की कोशिश की, लेकिन वह बुरी तरह फंस चुका था। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार उसकी ताकत खत्म हो गई और वह मर गया। जंगल के सभी जानवर खुशी से झूम उठे, क्योंकि वे एक जालिम दुश्मन से हमेशा के लिए मुक्त हो चुके थे। अब जंगल में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई और सभी जानवर हंसी खुशी रहने लगे। नया नियम और शांति सांप की मौत के बाद जंगल में एक नया कानून बनाया गया कि कोई भी जानवर दूसरे पर अत्याचार नहीं करेगा। हाथी को जंगल का रक्षक नियुक्त किया गया ताकि वह जंगल में शांति बनाए रखे। बंदर और लोमड़ी को ये जिम्मेदारी दी गई कि यदि कोई नया खतरा आए तो वे तुरंत सभी को सतर्क करें। अब जंगल के सभी जानवर आजादी और शांति से रहने लगे। हर जानवर खुश था कि अब उन्हें किसी जालिम का डर नहीं रहा।